नमस्कार। आज हम जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और उनका सामना हम कैसे करते हैं, उससे उनका निदान होता है। हम चुनौतियों का सामना करके उन पे सफलता प्राप्त करते हैं या उनसे परेशान हो जाते हैं। चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, संक्षेप में इस पर बातचीत करेंगे। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर चुनौतियाँ होती हैं। किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें चुनौतियाँ नहीं हैं। पर हम आने वाली चुनौतियों से सब अपनी तरह से उनका सामना करते हैं, उनसे निपटते हैं। कुछ लोग उन चुनौतियों का सामना करने में सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ उन चुनौतियों के दबाव के समक्ष परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। चुनौतियां ना हारने की बात है और ना रास्ता बदलने की बात है। यदि रास्ता और लक्ष्य हमने हमारे संसाधनों के अनुसार तय किया है तो वह लक्ष्य प्राप्त होंगे। उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों से ना हारिए, ना रास्ता बदलिए, क्योंकि जीवन में आने वाली चुनौतियां वास्तव में दबाव उत्पन्न करने वाली नहीं होती। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन चुनौतियों से दबाव में आते हैं या नहीं आते, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन चुनौतियों का सामना हमने कैसे किया। दूसरा, उन चुनौतियों के संबंध में हमारी कोई पूर्व से योजना थी कि ये चुनौती आ सकती है और मैं इसका सामना इस प्रकार से करूंगा। यहां ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चुनौती खराब या विनाशकारी नहीं होती, बल्कि वह चुनौती कई बार हमारे समक्ष कुछ ऐसा करती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जिससे हमें हमारी सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है कि वास्तव में उन चुनौतियों के समक्ष, उन चुनौतियों के समय हम हमारी जिन क्षमताओं को महसूस करते थे, मानते थे, आंकलन करते थे, पाते थे, उसके अनुसार कार्य कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहां एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, सबसे करना चाहूंगा कि जब हमारी पसंद की होती है, सामाजिक व्यवहार में हो, खान पान में हो, जीवन लक्ष्य में हो, हम खुश होते हैं। पर क्या जब हमारी पसंद का ना हो तो हम हार मान लेंगे? मैं समझता हूं नहीं। आने वाली चुनौतियों के समक्ष हमारा पसंद का ना होने पर हमें हार नहीं मानना है, बल्कि हम उस समय जो हमारे समक्ष चुनौती परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनका साहस से सामना करें। और यह तब संभव होता है जब हम चुनौती के प्रति सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं, जागरूक होते हैं, घबराते नहीं। यह सच है कि सभी प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां हमारी पसंद का ना होता हम पर दबाव डालता है। पर यदि इस दबाव का
ठीक प्रकार से योजना बनाकर साहस से सामना किया जाए, प्रबंधन किया जाए, तो हम केवल इन चुनौतियों से साहस से सामना ही नहीं करते, बल्कि हम सफल होते हैं। यह संघर्ष, ये समस्याएं, ये कठिन परिस्थितियां हमारे भावी जीवन में हमारी सफलता की संभावनाओं में वृद्धि करती हैं। यहां यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वे चुनौतियां हमारी आयु, आय, स्थान के संबंध में अलग अलग होती हैं। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही आयु, एक ही आय समूह और एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियां समान नहीं होती, वह भी अलग अलग होती हैं, हो सकती हैं। हमारे समक्ष जीवन में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आती हैं, आ सकती हैं, यदि मैं इस पर विचार करता हूं तो मैं पाता हूं कि विद्यार्थियों के जीवन में जो उनका प्रारंभिक जीवन काल है, परीक्षा एक चुनौती होती है। एक परीक्षा के पश्चात नौकरी, कैरियर का चयन, व्यवसाय एक चुनौती होती है, और इनके मध्य जीवन साथी का चयन, विवाह के लिए जीवन साथी का चयन, योग्य जीवन साथी का चयन, आपकी शिक्षा के अनुकूल हो, आपकी रुचियों के अनुकूल हो, एक दूसरे की मानसिक स्थिति समान हो, ये चुनौतियां होती हैं। अब इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? परीक्षा के समय जो हमारे समक्ष चुनौती होती है, वो चुनौती होती है अच्छे अंकों को प्राप्त करने की। और अच्छे अंकों के प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करें। जब अध्ययन करें तो हम नोट्स भी बनाते चलें। अध्ययन के समय हमारा ध्यान भंग ना हो, एकाग्रचित हो। अध्ययन के संबंध में हमने जिस योजना को बनाया है, उस योजना का हम पालन करें। पुरानी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, इस पैटर्न का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। और यदि पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न के आधार पर समय प्रबंधन कर परीक्षा के लिए तैयारी की गई हो, तो अच्छे अंक लाना बहुत कठिन नहीं है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार कम अंक आने से भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंक, जो तालिका है, आपकी मार्कशीट है, वो आपके प्राप्तांकों का उल्लेख तो करती है, पर प्राप्तांक बताती तो है, परंतु आपके ज्ञान की कितनी गहराई है, इस गहराई का पता आपसे बातचीत, आपसे साक्षात्कार के समय पता चलता है। तो इसलिए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि परीक्षा परिणाम हमें किसी भी रूप में निराश ना करे। अगली बात मैं करना चाहूंगा कैरियर, नौकरी या व्यवसाय की। देखिए, ज्ञानार्जन के बाद जो हमारा लक्ष्य है, या ज्ञानार्जन के साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि हम कौन सी नौकरी करेंगे, हम कैसा व्यवसाय करेंगे, यह निर्धारित होता है और होना भी चाहिए। हर विद्यार्थी को इस मामले में सचेत होना चाहिए कि वह अपने ज्ञानार्जन को पूर्ण करने के पश्चात किस प्रकार कैरियर का निर्माण करेगा। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से,
अपने कार्य को पूरा कीजिए। प्रगति आपकी राह देख रही है। इसी प्रकार से यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो भी आप अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए, व्यवसाय का समय निर्धारित कीजिए, व्यवसाय में आपके सहायक लोगों का चयन कीजिए, आवश्यक पूंजी को जुटाइए, सफलता की योजना बनाइए, उस पर कार्य कीजिए। सफलता निश्चित है और सफलता हमें निराशा का भाव नहीं आने देती। और मैं अंतिम चुनौती के बारे में बात जो करूंगा वो है विवाह या जीवन साथी का चयन। विवाह या जीवन साथी का चयन जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं मानता हूं महत्वपूर्ण: जन्म, विवाह और मृत्यु। विवाह के लिए जीवन साथी का चयन आप करें, आपके माता पिता करें, परिजन करें, इष्ट मित्र करें, आपकी योग्यता क्षमता के अनुसार सब स्वीकार्य है। परंतु यदि आप अपने जीवन साथी का चयन अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कर रहे हैं तो भी पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखिए, परिवारजन प्रियजन के अनुभवों का लाभ लीजिए। निश्चय ही वह आपसे जीवन में ज्यादा अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जीवन साथी जिसके साथ आपने अपने जीवन का निर्वाह करना प्रारंभ किया है वह आजीवन का साथी है, मृत्यु तक का साथी है। अगली संतति का जन्म होने वाला है उससे, उस संतति से आपको प्रेम स्नेह मिलने वाला है, आप उनको प्रेम स्नेह देने वाले हैं, आप उनका पालन पोषण करने वाले हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, उनको अच्छा नागरिक बनाने वाले हैं। इसके लिए पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का होना बहुत आवश्यक है। तो अपने लिए चाहे स्वयं चाहे अपने परिजनों के माध्यम से योग्य जीवन साथी का चयन कीजिए और उसे जीवन भर निभाइए। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए, उन पर सफलता पाने के लिए मैं दबाव प्रबंधन की कुछ तकनीकों का चर्चा आपसे करना चाहूंगा, जिसमें पहला है समय प्रबंधन। देखिए, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में सबके पास केवल 24 घंटे का समय है और इस समय में आपको आराम भी करना है, अपने दैनिक कार्यों के लिए भी समय निकालना है और फिर आप जैसी भी स्थिति में हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, प्रबंधक हो, अपना कार्य भी करना है, अपने निर्धारित दायित्वों का पालन भी करना है। इसके लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है कि आप प्रत्येक कार्य के लिए निश्चित समय का निर्धारण करें, एक दैनिक समय सारणी जैसी बनाएं और उसका पालन करने का प्रयास करें। विद्यार्थी जीवन में इस दैनिक समय सारणी का बहुत महत्व है, क्योंकि अध्ययन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए आपको जो समय आपने निर्धारित किया है वो ईमानदारी से देना चाहिए, लगन से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, आपके जो कार्य के निर्धारित घंटे हैं उन निर्धारित घंटों पर अपने निश्चित कार्य को कीजिए और ऐसा करने से आप जब आराम के समय में अपने शयन कक्ष में जाएंगे आपको बहुत संतोष होगा, कल की कोई चिंता नहीं होगी। ये आज अधूरा छूट गया
इसके कारण कल मुझे ये करना है, ये दबाव आप पर नहीं होगा। दूसरा है सविवेक चिंतन। हम सब चिंतन करते हैं, हम सब अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, परंतु यह चिंतन विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसका आशय यह है कि परिस्थितियां चाहे कैसी ही हो, आपका विवेक कभी खोना नहीं चाहिए। विवेकपूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करने पर आप अपने पर कम दबाव महसूस करेंगे, और यदि उस दबाव का कोई दूसरा पक्ष है तो उसके प्रति भी आपकी प्रतिक्रिया बहुत कठोर नहीं होगी, सामान्य होगी, जैसी होना चाहिए। अगली बात है संबंधों में सुधार। देखिए, सामान्यतः हमारे सबके साथ संबंध सामाजिक मापदंडों के अनुसार, नैतिकता के कुछ नियमों के अनुसार होने चाहिए। किसी के साथ भी आपके संबंध तनावपूर्ण ना हो, उनमें बिखराव ना हो, परंतु जीवन है, कभी ऐसी परिस्थिति अगर आ भी जाती है तब भी सविवेक चिंतन कीजिए परिस्थिति के बाद और मूल्यांकन कीजिए। और यदि आपको अंशतः भी अपनी गलती दिखती है तो सॉरी कहने में, खेद व्यक्त करने में, क्षमा मांगने में देरी मत कीजिए। संबंध में जो बिखराव आ गया है उसको तत्काल सुधार लीजिए, जल्दी से जल्दी सुधारने का प्रयास कीजिए। सकारात्मक अभिवृत्ति, हमारे सोचने, विचारने, कार्य करने का तरीका समाज के, धर्म के, पारिवारिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। सकारात्मक चिंतन, हम जो विचार करते हैं वह विचार करने की प्रक्रिया ही हमारी चुनौतियों से सामना करने की हमारी प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यदि हम धैर्यशील नहीं हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें जल्दी क्रोध आ जाता है, हम परिस्थितियों के बारे में शांतिपूर्वक मनन और चिंतन नहीं करते हैं, तो हम दबाव प्रबंधन नहीं कर पाते, दबाव का सामना नहीं कर पाते, जल्दी हार जाते हैं। इसलिए सकारात्मक अभिवृत्ति और सकारात्मक चिंतन दबाव प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है। अब मुझे विश्वास है कि अभी हमने जो बातचीत की है, चर्चा की है, जो मैंने विचारों की अभिव्यक्ति की है, उससे आप सहमत होंगे। और यदि आप सहमत हों तो इस संबंध में विचार कीजिए। और यदि कभी आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप दबाव प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, चुनौतियों का सामना ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए। मुझे आपके सुझावों की आवश्यकता है, आप सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। बहुत धन्यवाद।